तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड अजमेर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 कक्षा 12वीं के लिए एक जो एग्जामिनर है या फिर जो परीक्षक है उसको किस तरह से तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम लेनी है। स्कूल में जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकल लेने से पहले और प्रैक्टिकल लेने के बाद आपको क्या क्या करना है। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। और इसके साथ साथ इस बार इस एग्जाम में देखिए कई परिवर्तन हुए, कई बदलाव हुए, उन बदलावों को भी बताऊंगा और कुछ विशेष बातें वो भी आपके साथ है इस वीडियो में शेयर करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए आज हमारे सेटअप में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि कुछ हमारे पुराने सेटअप में बदलाव हो रहा है, कुछ नया सेटअप है वो बना रहे हैं। तो ऐसे में देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हल्की फुल्की आ रही होगी, शायद ये रूम है ये भी गूंज रहा होगा, इससे आपको यहाँ पे इग्नोर करना क्योंकि अस्थायी मेरा यहाँ पे सेटअप है वो आपके लिए जचा है। अब इसके अलावा दोस्तों आपको मैं देखिए कहना चाहूंगा, आप सभी शिक्षक साथियों आपको नियमों के बारे में अच्छी तरह से पता और शायद आपने आरबीएससी बोर्ड अजमेर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 के दिशा निर्देश वो पढ़ भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे और शायद मुझे इतना बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे जो शिक्षक होते हैं उनसे ही गलती हो जाती है और मैं ये नहीं चाहता कि हर बार जो हमारे शिक्षक साथी गलती दोहराते हैं वो इस बार भी दोहराएं क्योंकि इस बार कई परिवर्तन भी हुए। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और उसके बाद वीडियो के बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा और उसके बाद तो आगे यहाँ पे बढ़ती रहेगी। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो आरबीएससी बोर्ड की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है कक्षा 12वीं की वो 9 जनवरी से शुरू होके है 8 फरवरी 2025 तक है वो चलने वाली है। और यहां पे देखिए रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जबकि जो प्राइवेट स्टूडेंट होंगे उनकी जो ये जो एग्जाम होगी वो 1 फरवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में चलने वाली। हो सकता है कि बाद में यहां पे डेट है वो बढ़ाई जाए। अब यहां पे देखिए इस प्रैक्टिकल एग्जाम में सभी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के साथी उनकी ड्यूटी लगने वाली सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पे देखिए एक हमारा जो टीचर साथी होगा उसको अलग अलग स्कूल में अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए जा सकता है। अब यहां पे सबसे पहले तो देखिए अपना जो शाला दर्पण पोर्टल होगा वहां से आपको पता लगेगा कि अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ड्यूटी लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि यहां पे देखिए सभी टीचर की ड्यूटी नहीं लगने वाली है। जब यहां पे टीचरों की संख्या कम होती है तब यहां पे देखिए संभव बनते हैं कि अधिक से अधिक टीचरों की ड्यूटी यहां पे लगाई जाए। तो आप अपनी आईडी ओपन करके देख लीजिएगा, उससे आपको यहां पे पता लग जाएगा। और जब यहां पे देखिए आपको पता लग जाता है तो संबंधित स्कूल से आपको फोन कॉल के द्वारा संपर्क है वो कर लेना चाहिए। आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वैसे भी देखिए संबंधित जो स्कूल है वहां पर आपके मोबाइल नंबर है, आपकी पूरी जानकारी स्कूल की आईडी पे चली गई है, तो शायद वो भी आपसे संपर्क वो कर सकते हैं। तो ऐसे में दोनों में सामंजस्य बिठाने के बाद आपको यहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम लेना है। ऐसा नहीं हमारे देखिए जो साथी हैं वो ये सोचेंगे मैं तो कल ही लूंगा, नहीं। इसमें देखिए बोर्ड ने दिशा निर्देश में बिल्कुल साफ साफ ये कह रखा है कि आप संबंधित जो विद्यालय है उसकी सहमति के अनुसार जो भी उचित समय लगे उसके अनुसार आपको ये एग्जाम लेनी है। हाँ, डेट लिखने से पहले पहले आपको यहां पे लेनी है। तो एक तो अपनी आईडी खास तौर पे वो देख लेना। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा जब आप किसी भी स्कूल के अंदर ये प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए जाओ तो अपना बोर्ड का जो नियंत्रण कक्ष है उसमें आपको सूचना देनी है और ये जो सूचना आपको 2-3 दिन पहले वो देनी कि भैया फलानी स्कूल में मैं यहां पे वो जा रहा हूं। चलिए इसके साथ देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस बार बोर्ड के नियमों में कई बदलाव किए गए और अब की बार यहां पे देखिए जो हमारे टीचर साथी होंगे जो यहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए जाएंगे तो भैया 27 से जांच होने वाली है, क्योंकि यहां पे जो फ्लाइंग आएगी जो संबंधित डी ऑफिस के द्वारा लगाई जाएगी। तो ऐसे में यदि कोई अनुचित साधन है संबंधित स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल बच्चे दे रहे हैं उनके पास मिल गया या फिर कोई ऐसी हरकत जो नियमों के अनुसार नहीं है तो ऐसे में आप पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो पूर्ण ईमानदारी के साथ आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो करवाना है। तो यहां पे देखिए जब आप एक स्कूल में जाओगे पहली बार तो उस समय आपको क्या क्या देखना, तो यहां पे देखिए एक तो जो बोर्ड के द्वारा संबंधित स्कूल की आईडी के ऊपर है बच्चों की बैच लिस्ट है वो जारी की गई रोल नंबर के अनुसार, ठीक है ना। तो पहले तो वो रोल नंबर के अनुसार सभी लिस्ट देखिएगा। अब यहां पे लैब कैपेसिटी देखिएगा आप,
लैब कैपेसिटी का आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, अपना जो बोर्ड फॉर्म होता है और बोर्ड फॉर्म भरने से पहले स्कूल की प्रोफाइल हमें भरनी पड़ती है। तो संबंधित स्कूल से आप पूछ लीजिएगा भैया प्रोफाइल लेके आओ। अगर यहाँ पे उस प्रोफाइल में लैब कैपेसिटी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग हो सकती है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, जो भी है, आर्ट साइंस जो भी है, ठीक है ना। तो अगर प्रोफाइल में 15 बच्चों की यहाँ पे लैब कैपेसिटी दिखाई है तो आपको 15 का बैच बनाना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले क्या करते हैं कि लैब कैपेसिटी तो दिखाई है यहाँ पे 15 बच्चों की और वहां पे बैच लिस्ट बना लेते हैं 20-20, 30-30 बच्चों की। तो ऐसा संभव नहीं है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे रखना होगा। अगर 150 बच्चे हैं तो 15-15 हिसाब से आप लगा लीजिएगा कितने बैच निकलने वाले। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप ये बैच लिस्ट देख लोगे उसके बाद उसकी लैब की आपको अच्छी तरह से जांच करना है कि जितनी कैपेसिटी यहाँ पे दिखाई गई है उतने बच्चों के अनुसार यहाँ पे है जो सामान है या जो अपने प्रैक्टिकल की सामग्री वो अवेलेबल है भी या नहीं भी है। अगर नहीं है तो संबंधित जो संस्था प्रधान उसे बोलिएगा, उसे पूर्ण है वो करवाएगा। और जहां पे ये एग्जाम ले रहे हैं वहां का माहौल बिल्कुल शांत रखिएगा और इस तरह की कोई ऐसी गैर कानूनी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जब आप एग्जाम लेने के लिए जाओगे जिस स्कूल में, तो मीडिया वालों से आपको यहाँ पे बचना है। कोई भी जो फोटो है आपको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी है, यानी पूरी गोपनीयता के साथ आपको रखना है। अगर स्कूल वाले भी आपको बोल रहे हैं तो आपको नहीं देना, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका भविष्य का सवाल है, आपकी नौकरी का सवाल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, संबंधित जिले के द्वारा जब यहाँ पे जो फ्लाइंग ऑफिसर आ जाएंगे आपकी जांच करने के लिए, तो उस समय वो फोटो ले सकता है, उसको आप मना नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया वालों से आपको यहाँ पे बचते रहना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप एग्जाम शुरू कर दोगे तो ये सूचना तो आपको देखिए, आपको डीओ फीस को भी वैसे देना है और बोर्ड को भी वैसे देना, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ पर डे के हिसाब से, यानी रोजाना जो भी आप बच्चों की एग्जाम ले रहे हो, इस बार ये परिवर्तन किया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल या जो भी आप एप्पल जो भी रखते हैं, आईफोन वगैरह वगैरह, तो उससे आपको यहां पे सेल्फी लेना है। फोटो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, मर्जी है, लेकिन आपके लिए सेल्फी है वो बेस्ट रहेगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि इस बार बोर्ड तहकीकात यहां पे करने वाला है। तो जहां पे बच्चों की एग्जाम ले रहे हो, जहां पे लैब है, वहां पे आपको सेल्फी लेना। लेकिन सेल्फी ऐसी नहीं, साधारण सेल्फी। इसके अंदर देखिए, जब आप सेल्फी लोगे तो अपने फोटो के ऊपर है एक तो डेट आनी चाहिए, ठीक है, एक आपका जीपीएस लोकेशन आना चाहिए, ठीक है ना, स्थान का नाम वगैरह वगैरह सब आना चाहिए। तो वैसे तो देखिए, अपना जो कैमरा होता है मोबाइल के अंदर जो इनबिल्ट होता है उसके अंदर ये चीज ऑप्शन आता है, उसको ऑन ऑफ करना होता है। नहीं समझ में आता तो यहां पे देखिए, बोर्ड के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन सजेस्ट की गई है और जिसका नाम है जीपीएस मैप कैमरा। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने मोबाइल का जो लाइव लोकेशन है उसे ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद सेल्फी फोटो आपको लेना है और पर डे के हिसाब से बोर्ड को आपको मेल करना है। मेल क्या करना है वैसे मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा और यहां पे मैं देख के बोल भी रहा हूं, BSR प्रैक्टिकल GPS इमेज @gmail.com पर आपको हर डे आपको मेल करना होगा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना होगा, एक तो आपका जो परीक्षक का कोड होगा वो लिखना है, प्लस आपका यहां पे नाम लिखना है। ये रोजाना आपको यहां पे वो मेल करना पड़ेगा। बस इन बातों का तो बेसिक सी है जो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहां पे कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे देखिएगा, मैंने बताया था कि बैच को आपको देखना। अब यहां के देखिए, पर डे के 2 बैच आप निकाल सकते हो, लेकिन यदि संबंधित स्कूल के अंदर है, लैब कैपेसिटी है, उचित व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की सामग्री है, तो आप 3 बैच है रोजाना के निकाल सकते हो। लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर अचानक से कोई कुछ ऐसा हो जाए तो आप इससे भी अधिक है बैच है वो निकाल सकते हो। अधिक का मतलब ये नहीं कि एक दिन में पूरा सल्टा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन मैं आपको राय देना चाहूंगा कि पर डे के आप कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 बैच आप जरूर निकालिएगा। लैब कैपेसिटी के अनुसार आपको यहां पे वो दिखाना। हाँ, एक बात और मैं देखिए पहले बताना भूल गया था, अभी मेरे याद आई। कई बार क्या होता है कि यहां पे देखिए, जब स्कूल वाले बोर्ड फॉर्म भरते हैं तो उस समय क्या होता है कि जैसे किसी के बायो है और उसने मैथ भर दी और उस प्रैक्टिकल लिस्ट में उसका नाम नहीं है। अगर ऐसे बच्चों की कोई समस्या आ रही है तो आप संबंधित जो बोर्ड है उनसे भी बात कीजिएगा और संबंधित स्कूल वालों को तुरंत है बोर्ड से संपर्क करने के लिए बोलेगा। जब बोर्ड के द्वारा लेटर जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आपको यहां पे बच्चे का प्रैक्टिकल लेना है। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं लेना है। जिन जिन बच्चों का बैच लिस्ट के नाम है उन्हीं बच्चों का आपको यहां पे प्रैक्टिकल लेना है। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, उस स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपने बैच बना लिया नंबर 1, ठीक है, इसमें एक बच्चा एब्सेंट हो गया, किसी कारण से बीमार हो गया, अचानक से कोई काम हो गया, तो देखिए उस स्कूल के जो बच्चे होंगे पर सब्जेक्ट के,
तो आप किसी भी बैच के अंदर उसका प्रैक्टिकल ले सकते हो, लास्ट में भी ले सकते हो, बीच में भी आप ले सकते हो। लेकिन किसी भी सूरत में आप है दूसरी स्कूल के बच्चे का जो प्रैक्टिकल है किसी दूसरी स्कूल में नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि एक ही स्कूल के बच्चे का आपको है, जब तक आपका प्रैक्टिकल समाप्त नहीं हो तब तक आप कभी भी ले सकते हो। अगर उसके बाद भी यहां पे अगर बच्चा प्रैक्टिकल देने में एब्सेंट रहता है तो फिर भैया ये गलती मत कर देना, क्योंकि हर बार हमारे जो परीक्षक साथी हैं वो गलती करते हैं, फिर उनके सामने समस्या आती है, मेरे से भी संपर्क करते हैं कि राजगुरु जी क्या समाधान है, फिर मैं उनका समाधान भी बताता हूं। तो ऐसी गलती आप क्यों दोहराओ। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा, जब आप बैच आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद यहां पे आपके जो कॉपियां हैं वो कॉपियां आपको जांच करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना यहां पे कॉपियां स्कूल में जांच नहीं करने, बोर्ड के सख्त दिशा निर्देश यहां पे पड़े हुए हैं, लिखे हुए, आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। स्कूल क्या करते हैं हमारे परीक्षक साथी, मेरे देखने में ऐसा आता है, आप अपने तो आराम से वो बैठे में चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, नाश्ता करें, क्योंकि भाई स्कूल वाले हैं, प्राइवेट वाले तो उनकी बहुत मेहमान नवाजी करेंगे। और इस मेहमान नवाजी के लिए दिलावर साहब हैं, इस बार ने तो बड़ी नाराजगी जाहिर की और इसी नाराजगी वजह से सख्ताई यहां पे बरती गई है। ठीक है यार, आप ही कर दो, मैं तो कॉपियां कर करके थक गया हूं। अरे भैया थक नहीं गए हो, आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यहां पे। क्यों? क्योंकि जो कर्तव्य आपका बनता है वो आप नहीं कर रहे। गुरुजी आप धर्म ही नहीं निभा रहे हो। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि कुछ हमारे जो गवर्नमेंट के टीचर साथी हैं वो ये सोचते हैं कि यार मेरी तो प्राइवेट स्कूल में ड्यूटी लग जाए तो थोड़ी सी आमदनी हो जाए। अरे आपको गवर्नमेंट पैसा कम देती है क्या? देखिए आप इस पैसे के चक्कर में है बच्चों की जिंदगी आप खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाला आपको पैसे दे देगा, आप आराम से बैठोगे, वो नकल कर रहा है, फक्कल कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे में वो थ्योरी में नंबर अच्छे लेके आ जाएगा, वो एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड से पास हो जाएगा या प्रथम श्रेणी से वो पास हो जाएगा। लेकिन भैया जब वो किसी फील्ड में उतरेगा उसके पास तो स्किल नहीं है, क्योंकि उसकी आदत पहले तो प्राइवेट स्कूल वालों ने खराब कर दी, फिर आपने खराब कर दी, तो आपने एक शिक्षक होने का, एक गुरु होने का फर्ज कहां पे निभाया? अरे मेरे देखने में ऐसा है, यहाँ पे कॉपियां तो हैं 12वीं क्लास की और बच्चे कर रहे हैं 10वीं क्लास की कॉपियां चेक, और उसके बाद यहाँ पे इन टीचरों पे कार्रवाई भी होती है। अरे भैया मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऐसा काम मत कीजिएगा। अगर किसी स्कूल से 50-60 हजार 1 लाख रुपए आप ले लोगे तो क्या उससे आपकी जिंदगी वो चल जाएगी? लेकिन बच्चों का भविष्य जरूर खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहां पे उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती, पैसे नहीं होती, लेकिन उनके पास दिमाग होता है, और दिमाग होने के बावजूद भी अगर वो स्कूल वालों को पैसा नहीं देता है तो स्कूल वाले ये कहेंगे इसके नंबर है वो कम भेजो, है ना? तो ऐसा मत करना। और इसके अलावा देखिए आप अपनी रेपुटेशन खुद है वो गिरवा रहे हो, क्योंकि मैं भी इस फील्ड का अच्छा खिलाड़ी हूं। जब भी इस प्रकार का काम होता है हमने तो खरीद लिया, ये तो मेरा कुत्ता है। अगर आप कुत्ते हो तो भैया जाके उनका है ना वो हड्डी खा लो, और कुत्ते नहीं और इंसान हो तो अपनी जिम्मेदारी को आप यहां पे वो निभाओ। अब यहां पे देखिएगा हमारे ये जो भी, देखिए बुरा मत मानना कोई भी साथी, ये हकीकत की बात है। अभी जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने के क्या वजह है, इसमें भी आप दोषी हो। आप कहेंगे राजगुरु क्या बात कर रहे हो, आप हमसे बड़े हो गए। भैया आपसे बड़ा तो नहीं हो, लेकिन भैया देखिएगा ये स्थिति आपकी वजह से हुई है, क्योंकि भैया आप इधर जाते हो, आप वाले स्कूल में आप मेहनत कम करते हो। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, ये हकीकत है, अपनी आंखें खोल के देख लो। राजगुरु जी कभी भी ये बहकी बात ऐसे कभी नहीं करता है, हकीकत गवाह करता हूं, मेरे पास प्रूफ भी रखता हूं, मैं कभी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता हूं। अब यहां पे देखिएगा बच्चे है नहीं, सरकार का दबाव आया, एजुकेशन डिपार्टमेंट का दबाव कि बच्चे लेके आओ, नामांकन लेके आओ, जाओगे यार मेरा बच्चा डालो नहीं यार, हमारी पोस्टिंग दूसरी स्कूल में हो जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, किस वजह से? इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में आप जाओगे, जांच करने के लिए प्रैक्टिकल में आपका नंबर आ गया और बच्चों के दोगे 30 नंबर, जिसकी औकात 15 नंबर लाने की नहीं है उसको पैसे में आपने 30 नंबर दे दिए। अब इस स्कूल के अंदर एक बच्चा भी टॉपर निकल गया, उसी टॉपर बच्चे के बहाने से वो अपने आस पास पड़ोस के सारे बच्चे हैं वो लेके आ जाएगा और सरकारी स्कूलें खाली हो गई। तो भैया दोषी कौन हुए, मुझे ये बता दो। इसलिए आप सभी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करना, सख्ताई से काम करना है। अगर आप सख्ताई से काम करोगे तो भैया क्या करें, सपूत का जो क्या बोले अगर है वो सपूत का पालना पैर तो पालना में दिख जाए, वो क्या कहावत लिख देना यार, मेरे दिमाग से निकल गई, ठीक है ना? तो वो मामला यहां पे रह जाता है, हकीकत आ जाएगी। प्राइवेट स्कूल में 1-2 बच्चों को छोड़कर तो मैं नहीं कह सकता, बाकी यहां पे 98% जो बच्चे हैं, अगर प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, अगर 30 में से वो 15 नंबर भी लेके आ जाए ना तो मेरे को बता देना, क्योंकि ना तो उनके पास अच्छी लैब की व्यवस्था है, ना उनको कोई प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। लास्ट के 5 दिन में जब बोर्ड डिक्लेयर करता है ना डेट, 5 दिन में उनको यहां पे प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है। तो 5 दिन में क्या सीख लेंगे, क्योंकि भैया आएगा पैसे खिला देंगे, हो जाएगा, कुत्ता आएगा कुत्ते को खिला देंगे। अब देख लो
तो कुत्ता बनना, क्या करना, बाकी आपके यहाँ पे मर्जी है। किसी को बुरा लगा हो तो भी हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि सभी शिक्षक साथी हैं, गुरुओं का मैं कभी जो अनादर कभी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस बार ये जो गुरु नहीं रहे अभी तो कुत्ते बन गए, ठीक है ना, तो माफ करना मुझे। अगर आप कुत्ते नहीं हो तो पैसा मत खाना, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है वो करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब ये तो बातें हो गई अपनी कुछ विशेष। अब यहां पे देखिए, अगले 3 दिनों के अंदर कॉपियां आपको स्कूल में चेक नहीं करनी है, बाहर आपको चेक करनी है। अगले 3 दिनों के अंदर अंदर जब आपका बैच कंप्लीट हो जाए, पूरा बैच की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, उसके अगले 3 दिनों के बाद आपको बोर्ड की साइट पे इन बच्चों के ऑनलाइन मार्क्स वो चढ़ाने पड़ेंगे। अब मार्क्स कैसे चढ़ाओगे? देखिए, बोर्ड की साइट पे जाओगे तो यहां पे एक लिंक है, वो आपके लिए क्रिएट किया जाएगा। अभी अगर वो क्रिएट हो गया है तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, अन्यथा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगी, अपने नंबर डालोगे, आपकी प्रोफाइल आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद यहां पे है वो खुल जाएगा ओपन। अगर कोई साथी मेरे साथ अपनी आईडी शेयर करेगा, पासवर्ड शेयर करेगा, तो शायद मैं सभी शिक्षक साथियों के लिए है ये एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, पूरी सिक्योरिटी रहेगी। अगर राजगुरु जी पे आपको ट्रस्ट है, अगर नहीं पता है तो भैया एक बार मेरा रिकॉर्ड पीछे से उठा के देख लीजिएगा। और यहां पे नहीं, मैं देखे कहना तो नहीं चाहूंगा, ऑन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है तो भैया मेरे पास तो बड़े बड़े लेवलों की आईडी रहती है, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी उनकी सिक्योर है, तो आप तो यार मेरे दिल के टुकड़े हो, तो आपके साथ कैसे धोखा कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो जब आप यहां पे वो अपने प्रोफाइल वगैरह वगैरह भर दोगे तो आपको बच्चों के पर सब्जेक्ट के अनुसार नंबर चढ़ाने पड़ेंगे। अब यहां पे एक साथ 30 बच्चों का रिकॉर्ड निकलेगा, फिर नेक्स्ट पेज होगा, कोई गलती रह जाती है तो यहां पे बोर्ड करेक्शन करने के लिए आपको यहां पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, मार्क्स भी आपने यहां पे चढ़ा दिए है, तो यहां पे उनका प्रिंट आउट लेना, हार्ड कॉपी आपको लेना। तो ये एक तो जो अपनी कॉपियां, ठीक है ना, जो बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपियां वो, प्लस यहां पे जो आपने ऑनलाइन मार्क्स चढ़ाए वो, एक यहां पे देखिए आपने जो कच्चे नंबर दिए भैया, आपके पास जो फॉर्मेट आते हैं बोर्ड के द्वारा आपको भेजा भी जाता है और फॉर्मेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो उसमें आपको हर बच्चे के नंबर भरने पड़ते हैं, वो कच्चा फॉर्मेट, ये सारे ही जो दस्तावेज हैं आपको बोर्ड को भेजना पड़ेगा। बोर्ड की तरफ से आपके पास एक लिफाफा आने वाला, शायद वो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे अंकों की जो हार्ड कॉपी रहेगी वो रहेगा लिफाफा नंबर 18C, उसके अंदर जो आप ऑनलाइन चढ़ाओगे ना, वो उस 18C के अंदर आपको जमा करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक तो बच्चों की उपस्थिति पत्रक, जो भी आपकी बैच लिस्ट बनाई थी ना, बैच लिस्ट स्कूल वालों ने बनाई जहां पे बच्चों के साइन करवाए थे, तो वो उपस्थिति पत्रक प्लस कच्चा जो नंबर आपने दिया है उसको लिफाफा नंबर 15 के अंदर फिट करना है। उसके बाद बोर्ड की तरफ से एक बड़ा जो लिफाफा है वो आपको मिलेगा, इन सभी को एक में दबा के और यहां पे बोर्ड को भेज देना है। किसके नाम से भेजना है? आपको निदेशक के नाम से भेजना है। कोष्टक में गोपनीय शाखा आपको लिखना है, ठीक है। निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और इतना इतना, ठीक है। एड्रेस पता आपको दिशा निर्देश में वो मिल जाएगा। तो ये काम आपको यहां पे करना पड़ेगा। जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आप पैसे भी तो चाहिए ना, आपके बगैर पैसे के क्यों काम करोगे। तो फिर देखिए कुछ दिन बाद जब ये प्रैक्टिकल का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल जो टीचर होंगे एग्जामिनर, उनके लिए एक लिंक और छोड़ेगा, उसको एक्टिव करेगा। वहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है कि भैया कौन कौन सी स्कूल में गए थे, कितने बच्चों का बैच था, टोटल कितने थे, ये सारी जानकारी आपको भरनी होती है। आपका अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह डालना पड़ता है। कुछ समय बाद में आपके पास है पैसे आ जाएंगे। ये तो यहां तक था, एंड तक का मामला। लेकिन अब यहां पे देखिए मेरे पास कई बार हर बार शिकायतें आती है। हमारे जो टीचर साथी क्या करते हैं, जब भी बच्चों के ऑनलाइन मार्क्स भरते हैं ना बोर्ड की साइट पे, तो लॉक नहीं करते, लास्ट डेट निकल जाती है और उसके बाद उनके सामने बड़ी समस्या आ जाती है। तो ऐसे में भैया लास्ट डेट से पहले पहले है आपको यहां पे है लॉक करना। अब यहां पे देखिएगा जब मार्क्स चढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चों का नाम एक जैसा आता है, बच्चों नहीं, रोल नंबर है ना, रोल नंबर के हिसाब से आपको यहां पे चढ़ाना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अपने दिमाग लगा लेते हैं स्कूल वाले कि भाई ये बच्चा का नाम है और इस हिसाब से, तो रोल नंबर शायद उल्टे सुल्टे भी हो सकते हैं। देखिए इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास गलतियां आती तो बातें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो उल्टे सुल्टे का खास तौर पर आपको ध्यान रखना। जब आप पे एग्जाम लेने के जाओ तो भैया उस बच्चे को 2 बार आप वेरीफाई कर लेना, क्योंकि जब आप यहाँ पे स्कूल में जाओगे तो उस समय बच्चे का बोर्ड फॉर्म भी आपको चेक करना है। बोर्ड फॉर्म के अंदर आपको चेक करना है कि ये रोल नंबर है, इसका जो बच्चे का नाम आया कि वाकई में ये है कि या नहीं है। कभी गलत वाला मामला आप चेक मत कर लेना, ठीक है ना। तो जब आप ऑनलाइन ये नंबर भरो ना
तो आराम से भरना है, जल्दबाजी कतई आपको नहीं करनी। अगर किसी साथी को नहीं पता है तो भैया मेरे साथ आप अगर आईडी वगैरह शेयर करोगे तो मैं ट्यूटोरियल भी है वो बना दूंगा, और बाकी अपने बहुत साथी हैं उनसे भी अपन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई साथी ऑनलाइन वीडियो देख के अगर हमारे साथ आते हैं तो उनका भी भैया ऑनलाइन थोड़ा सा कर देंगे स्वागत वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मुझे खुशी मिलती है कि मेरी ऑडियंस के थ्रू, बाकी मेरे जानकार तो बहुत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए बोर्ड की तरफ से प्रपत्र 51 जारी किया गया है, जो कि बोर्ड की साइट पे भी आपको मिल जाएगा और हमारी साइट पर भी मिल जाएगा। हमारे साइट का नाम है rajguruji.com। आरबीसी बोर्ड का मेनू मिलेगा, डाउनलोड कीजिएगा यहाँ पे। और जो भी आपका विषय है तो यहाँ पे देखिए उसका प्रारूप भी दिया गया है, वहां पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उस आधार पे यहाँ पे बच्चों का आप प्रैक्टिकल है वो ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मोटी मोटी बातें बताई हैं और मेरे आधार पर और मेरे अनुभव के साथ आपके साथ वो शेयर की। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि राजगुरुजी ने कुछ जानकारी बताना है वो छूट गई, उनसे मैं नहीं बताया गया या मेरे से भूल हो गई, तो कमेंट करके है मुझे जरूर बताइएगा, बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ज्यादा गहराई और गोपनीय बातें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अपन वहां पे जो भी आपके सामने समस्याएं आ रही हैं अपन कर लेंगे, जो कि पूरी तरह से सिक्योर रहती है, क्योंकि इसलिए बोलता हूं कि इंस्टाग्राम से जुड़ो, अन्यथा मोबाइल मेल वगैरह कई सारी चीजें होती हैं उन पे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पे आप जुड़ लीजिएगा, आपकी मदद करूंगा जितने मेरे से यहाँ पे होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। ये तो देखिए मैंने टीचर्स के लिए बताया, अब स्कूल वालों के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।